आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एफपी होलसेल बिजनेस इन यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान विथ लो बजट। सो बेनिफिट्स ऑफ अमेजोन एफपी होलसेल बिजनेस। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। अमेजोन होलसेल बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। सो less investment required. You can start with $2,000 after company creation, and then by reinvesting your profit, you can increase your margins too. इसमें सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है कि अगर पीएल में देखा जाए तो आपको एक बहुत हाई प्राइस चाहिए होती है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन होलसेल में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लाइक मिनिमम $4,000 to $5,000 with company creation. But you can start with $2,000 after company creation. कंपनी क्रिएशन के बाद आप $2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैन क्विक रिटर्न, आपको इसका रिटर्न भी क्विक आ जाता है। लाइक अगर आपने बिजनेस होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको आफ्टर 3 मंथ आपको उसका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 1 or 2 months। एंड देन लेस रिस्की मॉडल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में डेफिनेटली टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और उसमें बजट भी ज़्यादा होता है, उसमें काफ़ी रिस्क होता है प्राइवेट लेबल में। बट होलसेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होलसेल में कम ये लेस रिस्की मॉडल है, क्योंकि इसमें आपका जो बजट है वो भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है। और इसमें होलसेल में बेसिकली होता क्या है कि हम पहले से जो ब्रांड्स मौजूद होते हैं उनके साथ मीटू करते हैं। लाइक उनसे हम परमिशन लेते हैं, उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं कि हम आपकी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और आप हमें बस परमिशन दे दें ताकि हम ये आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकें। अगर आप विदाउट अप्रूवल सेल कर दोगे तो आप अमेज़ोन की तरफ से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपको मतलब अमेज़ोन सेल नहीं करने देगा। वो जो ब्रांड है वो खुद आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकता है या कोई केस कर सकता है आपके अगेंस्ट। सो होलसेल में जस्ट आपको ब्रांड्स की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो आप इजीली उन ब्रांड्स के साथ अप्रूवल लेके उनके साथ मीटू कर सकते हैं। देन होलसेल के लिए आपको बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है, आपको वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है, देन आपको ऑब्वियसली सेलर सेंटर रिक्वायर्ड होता है। एलएलसी बनाने का मतलब एलएलसी क्यों रिक्वायर्ड होती है, लाइक आपने अमेज़न को बताना होता है कि हम एक कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, हम एक एज अ कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपको एलएलसी की ज़रूरत होती है। वेबसाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट की आपको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपने जैसे जब ब्रांड से अप्रूवल लेना है तो जाहिर है ना कि आपने ब्रांड को भी बताना है कि भाई हमारी वेबसाइट है, हम अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इससे ब्रांड आपको इजीली अप्रूवल दे देता है। तो सेलर सेंट्रल, ऑब्वियसली सेलर विदाउट सेलर सेंट्रल इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी बिजनेस कर सकें। सो रिकमेंडेड स्टेट्स फॉर एलएलसी क्रिएशन। एलएलसी के लिए वैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, बट जो रिकमेंडेड हैं वो टेक्सास है, वायोमिंग है, फ्लोरिडा है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो कम होते हैं, टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो होती हैं वहाँ पे टैक्सेस का इशू होता है और भी इश्यूज़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैन एलएलसी जब आप क्रिएट करवाते हैं यूएसए में तो उसकी जो कॉस्ट है लाइक वो $600 to $1,000, मतलब ये एक एस्टिमेटेड प्राइस मैंने बताई है। ये डिपेंड करता है स्टेट पे के अकॉर्डिंग टू स्टेट के, डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग प्राइस होती है और जिससे आप एलएलसी क्रिएट करवा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से चार्जेस करते हैं। तो एलएलसी जब क्रिएट करते हैं तो उसमें ये सारे कंपनी क्रिएशन में आ जाता है, EIN नंबर भी उसमें आ जाता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको मिल जाता है, सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट, मर्करी बैंक, ट्रांसफर वाइज और वाई की नंबर, ये सारा कुछ आप जिनसे एलएलसी क्रिएट करवाते हैं वो ये सारा कुछ एलएलसी में आ जाता है। तो एलएलसी आपको क्रिएट करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए आपको ओनर का नेम चाहिए, जो बंदा मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है उस बंदे का नाम चाहिए आपको।
दैन ईमेल एड्रेस चाहिए, दैन यूनिक फ़ोन नंबर चाहिए आपको, रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए उस बंदे का जिसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है अमेज़ोन पे होलसेल, दैन आपको पासपोर्ट चाहिए। दैन हाउ टू क्रिएट एन LLC। अब आ जाता है LLC हम कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ हायर एन एजेंट, ही विल क्रिएट एन LLC इफ़ यू कैन नॉट क्रिएट इट बाय योर सेल्फ। अगर आप खुद से LLC क्रिएट करना जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप एक एजेंट हायर करें और वो आपको इजीली आपसे चार्ज करेगा और आपको LLC क्रिएट कर देगा। दैन वेबसाइट, हायर अ वेब developer to create professional e-commerce website. Mostly LLC agent also provide web development services. वेबसाइट के लिए आपको वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं तो जिनसे आपने LLC क्रिएट करवाई है वो भी आपको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। सो वाई वेबसाइट रिक्वायर्ड, वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी नीड वेबसाइट विद अपलोड प्रोडक्ट्स, dummy listings to take an approval from the brands and open a trade account with distributor. It takes $150 to $200. वही जो मैंने आपको आगे बताया है कि हम एक डमी लिस्टिंग तैयार करते हैं, उस पर प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट कैटेगरीज को मेंशन करते हैं, जस्ट टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम दी ब्रांड्स। जस्ट ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए हम एक वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं। सो इसके भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं। एंड देन आगे अमेज़ोन सेलर सेंट्रल, वंस कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीट, आपने LLC क्रिएट करवा ली, आपने वेबसाइट क्रिएट करवा ली, देन यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपको प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। आप से अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे जाएंगे, वहाँ पे अमेज़ोन को कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लाइक नेम, पासपोर्ट या ID कार्ड जिस पे आप अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं, लाइक बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ऐसे आप अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अमेज़ोन ही टेक सम टाइम टू वेरीफाई योर अकाउंट, अमेज़ोन आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कुछ टाइम लेगा, फिर उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा एंड आपको हर मंथ $40 पे करना पड़ेगा अमेज़ोन को, क्योंकि अमेज़ोन की फ़ीस है। अमेज़ोन हर मंथ आपसे $40 चार्ज करेगा। नाउ LLC क्रिएट करवा ली, वेबसाइट भी करवा ली, सेलर सेंट्रल भी करवा लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया। नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोडक्ट हंटिंग एंड ब्रांड हंटिंग। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आपने सेल क्या करना है अपने अमेज़ोन के स्टोर पर, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे प्रॉफिटेबल, दैन सोर्सिंग करेंगे 20 to 30 यूनिट। स्टार्टिंग में आप 20 to 30 यूनिट मिनिमम से स्टार्ट लेंगे, बिल्कुल हाई स्टॉक के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग 20 to 30 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। दैन उसके बाद आपको प्रेप सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप USA में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपको जो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ब्रांड से डायरेक्ट प्रेप सेंटर्स तक पहुंचानी पड़ेगी। प्रेप सेंटर्स में आपकी प्रोडक्ट्स पे शिपिंग लेबल लगते हैं, फिर उसके बाद प्रेप सेंटर से आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस तक जाती है, देन वो सेल की तरफ आती है। देन इनिशियल अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ये एक एस्टिमेटेड चार्जेस मैंने एस्टिमेट लगाया है ऐसे ही, बट मैंने आगे भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट्स डिफरेंट चार्जेस होते हैं LLC के, वेबसाइट के भी LLC के भी। देन LLC $600 to $900 मैक्सिमम, वेबसाइट विद डोमेन होस्टिंग $200, मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस अमेज़ोन के जो अकाउंट की वो $40 पर मंथ एंड टोटल $1140, इनिशियल बजट $2000। Total time period from scratch to launch is 3 to 4 months. As compared to PL में देखा जाए तो PL में बहुत टाइम लगता है, लाइक 6 मैक्सिमम 6 मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन अगर होलसेल में देखा जाए तो अकाउंट कंपनी क्रिएशन से फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते करते जो आपका ये टाइम प्रोसीजर लगता है, लाइक 3 मंथ्स में आप ये सारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना। देन आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली, आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली,
आपने अपनी लिस्टिंग कर ली, तो उसके बाद सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कुछ बातें अपने जहन में बिठानी है। डोंट गो विथ हाई स्टॉक एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में हाई स्टॉक के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। मिनिमम स्टॉक से स्टार्ट करें टेस्टिंग के लिए, एंड लाइक बाद में जब आपको पता चले कि आपकी ये प्रोडक्ट रैंक होना स्टार्ट हो रही है, तो आप फिर उसका हाई स्टॉक लें। स्टार्ट में हाई स्टॉक के साथ बिल्कुल भी मत जाएं। डू नॉट गो विथ प्रोडक्ट हैविंग हाई रेवेन्यू इवन इफ़ इट हैज़ हाई मार्जिन। आप स्टार्टिंग में हाई रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी ना जाएं, चाहे उसका मार्जिन हाई है, क्योंकि उसका रेवेन्यू हाई है और आप उसके साथ आप अभी स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप उसके साथ compete करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में हाई रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। वेरीफाई योर सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर स्टार्ट परचेजिंग। जब आप प्रोडक्ट अपनी परचेज़ करते हैं, उससे पहले सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि सप्लायर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर वेरीफाई करने का भी एक क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप कोशिश करनी है कि आपने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को पहले अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लेनी है, क्योंकि आप उनसे 20 to 30 यूनिट, चाहे 20 to 30 यूनिट ही परचेज़ कर रहे हैं, पर आप कर रहे हैं परचेज़, आप उनको पैसे दे के चीज़ ले रहे हैं, तो आपने वेरीफाई कर लेना है। ऑलवेज स्टार्ट विद लो बजट। हमेशा आपने लो बजट से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि एकदम ही आप अपना सारा पैसा लगा दिया। हमेशा स्टार्ट कम पैसों से करते हैं। कंप्रोमाइज़ ऑन प्रॉफिट इन स्टार्ट। स्टार्टिंग में जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ, फर्स्ट 2 मंथ्स आपको प्रॉफिट से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 50 to 20% प्रॉफिट होता है, और इससे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर जो आपका प्रॉफिट होता है वो हाई होना स्टार्ट हो जाता है।